तो दोस्तों आज फिर से हम आप सबके लिए लेकर के आए एक बहुत ही यूनिक वीडियो जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्योंकि पेपर प्लेट बिजनेस के लिए सबसे बड़ी चीज जो होती है वो पहले ये जानना होता है कि 1 केजी माल में कितना पीस निकलता है। क्योंकि यदि लोगों को ये समझ में आ जाए कि 1 केजी माल में कितना पीस निकलता है तो लोग इस बिजनेस को आराम से कर सकते हैं। और उनको इसका प्रॉफिट जो होता है मार्जिन वो भी समझ में आ जाएगा कि इसमें कितना मार्जिन है, कितना इसमें बचत होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करें कि 1 केजी पेपर में कितना पीस निकलता है और उसमें कितना प्रॉफिट होता है। हालांकि ये ऐसा वीडियो हम पहले भी दे चुके हैं लेकिन बहुत पुराना हो चुका है वो। यानी कि दोनों वीडियो को मिला के ये एक वीडियो होने वाला है जिसमें कि आपको बिल्कुल विस्तार से समझ में आ जाएगा कि आपको 1 केजी माल में कितना पीस निकलता है, उसमें कितना प्रॉफिट होता है और कैसे इसको चेक किया जाए कि 1 केजी में कितना निकल रहा है। बहुत लोग गलती ये करते हैं कि उनको यही नहीं पता है कि 1 केजी को चेक कैसे करना है। क्या पेपर वजन करना है हमें या फिर बना बनाया पीस वजन करना है। तो ये सब बहुत ही माइंड में कंफ्यूजन होता है, लोगों को परेशानी होता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करें। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देंगे और आपको भी समझ में आ जाएगा कि कैसे पेपर को नापा जाता है और कैसे 1 केजी प्लेट निकाला जाता है, 1 केजी में कितना निकलता है वो पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन करें ताकि इस तरह के वीडियो अपलोड करने पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 केजी माल में कितना पीस निकलता है ये कैसे पता करें। दोस्तों आज हम आप लोग को बताएंगे कि 1 केजी माल में कितना पीस निकलता है और आप घर बैठे आप देख सकते हैं कि आपका कितना निकल रहा है। क्योंकि यदि हम बताएंगे तो क्या पता आप विश्वास करो या ना करो, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन कुछ और हो, आपका कुछ और हो। मेरा मटेरियल कि मैं खुद बना रहा हूँ और आप किसी और के यहाँ से ला रहे हो तो आपको दोनों मैच नहीं खाएंगे। तो आपका मटेरियल आपको कैसे चेक करना है कि आपका 1 केजी पेपर में कितना पीस बन रहा है, प्लेट कोई सा भी आइटम हो, वो कैसे जान सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो सिंपल तरीका, जब आप रोल लेकर के आओ तो मान लो कि रोल पे वेट 20 केजी लिखा हुआ है। आपके पास जितना भी लिखा हो उतना रोल काटने के बाद उतना केजी को उससे डिवाइड कर दो जितना पीस निकला है। उसके बाद आपको 1 केजी का माल निकल जाएगा। यानी कि मान लो एग्जाम्पल में 20 केजी का माल लाए और 20 केजी का पीस निकल गया मेरा 8,000। अब उसको 20 को हम डिवाइड करेंगे 8,000 से, 1 केजी का निकल जाएगा 400 पीस। तो क्योंकि लोग यदि ऐसे आप करते हो तो कैलकुलेशन में आपको कहीं गड़बड़ी नहीं होगा और आप मार्केट में रेट टू रेट आप माल देके आप प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन यदि आप बना बनाया माल को वजन करते हो और उसके बाद फिर जब आप मटेरियल के रेट से डिवाइड करते हो और फिर आप बाजार में बेचते हो तो आपका लॉस है, दुकानदार का फायदा है। क्योंकि आप जो रद्दी निकल रहा है वो आप वजन नहीं किए, उसका कोई कैलकुलेशन नहीं हुआ, तो वो कहाँ गए आखिर। वो भी तो हम केजी के भाव के आए हैं। जो माल बन रहा है जैसे आप देख रहे हो पीछे बन रहा है, दूसरा जो कटिंग निकल रहा है वो कटिंग कोई नहीं वजन करते हैं, वो सिर्फ बना बना प्लेट वजन करते हैं यहाँ। तो इस तरह से अगर आप करते हो तो आपको केजी समझ में आ जाएगा कि 1 केजी में कितना निकल रहा है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, अभी लोग बना बनाया माल वजन कर ले रहे हैं कांटे पे रख के कि इतना पीस 1 केजी हो रहा है तो इतना पीस का हमें इतना पैसा हो जाएगा। भाई मूर्ख हो आप जो आप इस तरीके से समझ रहे हो, इस तरीके से कैलकुलेशन कर रहे हो। ऐसे कैलकुलेशन करने वाले कभी सक्सेस नहीं होंगे। आप माल वजन करोगे तो जो रद्दी निकल रहा है बना बनाया वो कहाँ जाएगा। मटेरियल बनाते हो, जब माल बनाते हो तो मटेरियल में से जो रद्दी निकलता है, जैसे प्लेट तैयार हो गया और रद्दी कट रहे हैं, साठ फेंका रहे हैं, उसको हम बाहर कूड़े फेंक देते हैं, उसका वजन कौन करेगा। तो इसीलिए आपको रोल वजन करना है, फिर माल बनाना, उसके बाद उससे उसको डिवाइड कर देना तो आपको 1 केजी मिल जाएगा। ऐसे प्रॉपर तरीके से यदि देखा जाए तो 1 केजी माल में 6 इंच जो है 400 पीस निकलता है मेरे हिसाब से। और यदि लोग कहेंगे कि आप ही का वीडियो हम देखे उसमें आप 300 से 380 पीस बताए हैं, तो 300 से 380 पीस बताए हैं क्यों। उस टाइम हम भी मटेरियल कहीं और से ला रहे थे, उस टाइम का हम कैलकुलेशन किए। वो वीडियो आप देखोगे तो 2-3 साल पुराना होगा, 3 साल से प्लस पुराना होगा वो। तो वो यदि आप कहीं से लाते हो तो उसका हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो लोग भी खुद मटेरियल बना रहे हैं और फिर वो अगर प्लेट तैयार करते हैं तो उनसे आप जाके पूछना, यदि वो लोग वीडियो देखें तो कमेंट करना कि क्या 6 इंच का जो प्लेट उसमें 400 पीस या 400 से प्लस निकलता है या नहीं। मेरे पास तो 400 से प्लस निकलता है जो मैं खुद मटेरियल तैयार करता हूँ। हाँ, आज से 3-4 साल पहले जो मटेरियल में ला करके काम कर रहा था उसमें 350 से 380 पीस निकल रहा था। तो हालांकि ये चीज और भी है कि यदि हम किसी को ज्यादा समझा देते हैं तो वो अपने लिए ही बेकार हो जाता है, फिर लोग हमें ही समझाना स्टार्ट कर देते हैं। भाई उसके पीछे का लॉजिक समझो पहले, आपकी क्या है क्या नहीं है। इतना आप जल्दी अगर उत्सुक हो जाते हो किसी काम को लेकर तो ऐसे नहीं होता।
किसी भी चीज को सोचने समझने में बहुत समय लगता है, आगे बढ़ने में समय लगता है। लोग हमें कहते हैं कि आप बहुत जल्दी सक्सेस हो गए। भाई साहब, आपको जल्दी दिख रहा है ना, लेकिन मेरे जगह पे आप बैठ के देखो और करके देखो, भी समझ में आएगा कि ये इतना जल्दी आपको लग रहा है तो हमें कितना समय लगा है। 8 साल लग गए हमें इस काम को यहाँ तक लाने में। भाई साहब, 8 साल मायने रखता है। लोग तो 8 से 10 दिन में परेशान हो जाते हैं, वो महीना दिन नहीं जाए काम को बंद कर। और हम 8 साल से इस बिजनेस से लड़ रहे हैं, और इसमें वही सक्सेस हो सकता है जो इसको डट के मुकाबला करता है। क्योंकि जिस बिजनेस को स्टार्टिंग में समझ लो कि अग्नि परीक्षा देना पड़ता है, तो जो लोग अग्नि परीक्षा में सफल हो गए वही लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर पाएंगे। इतना भी आसान ये बिजनेस नहीं है भाई। यदि कि नहीं भाई को करना है इस बिजनेस को ना, तो पहले अपने आप पे ये भरोसा करो कि क्या आप उतना क्षमता है आपके अंदर में बर्दाश्त करने की। क्या आप 2-3 महीने बिना कमाए इस बिजनेस को टाइम दे सकते हो, तो ही आप इस बिजनेस में उतरो। वो महीना यदि आप सोच रहे हो कि आज हम इस काम को स्टार्ट किया और आज से हमें 200, 400, 500 आना स्टार्ट हो जाए, तो ये गलत फहमी है। ऐसा कुछ नहीं है। यदि ये कब पॉसिबल है, जब आप इस फील्ड में बहुत ही प्रॉपर तरीके से एक्सपर्ट हो और उसके बाद आप मार्केट में उतरते हो, प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद और सीजन के टाइम में, तो आप रोज का 1000-500 कमा सकते हो। लेकिन यदि आप अनजान हो, आप अनाड़ी हो, इस लाइन में बिल्कुल जीरो नॉलेज है, तो आपको समय लग जाएगा, कम से कम महीना 2 महीना आपको इस बिजनेस से पहला इनकम करने के लिए महीना 2 महीना टाइम लग जाएगा सर। यदि आप इतना सब्र करते हो तो ही इस बिजनेस में आना, क्योंकि ये बिजनेस बहुत ही टफ है, बहुत हार्ड वर्क है। लोग नौकरी पाने के लिए 10 साल 20 साल पढ़ाई कर लेते हैं, बहुत जगह जाके ट्रेनिंग लेते हैं, बहुत सारा कोर्स करते हैं, बहुत सारा पैसा लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं नौकरी पाने के लिए, एक नौकर बनने के लिए। लेकिन यदि उनको मालिक बनने के लिए इतना प्रयास करना पड़े, बिजनेस के लिए इतना प्रयास करना पड़े, तो कोई भी इसमें आगे नहीं आते हैं और कोई भी इस काम को करने को तैयार नहीं होते हैं। लोग 6 महीने बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि हमें 6 महीने बाद हम मालिक बन जाएंगे, तो आज हम 6 महीने मेहनत क्यों ना करें। तो नौकरी पाने के लिए लोग मेहनत कर सकते हैं, लेकिन नौकरी देने के लिए लोग मेहनत नहीं कर सकते हैं। तो बिजनेस में वही सक्सेस हो पाएंगे जिनको सब्र करना आता हो। बिजनेस के लिए भी आपको समय देना पड़ता है, महीना 2 महीना 6 महीना साल भर। बहुत लोगों को 2-2 साल में सक्सेस नहीं मिलता है। तो इतना यदि आप लोग कर सकते हो तो ही इस बिजनेस में आओ। ये मत सोचना कि मैं आप सबको डिमोटिवेट कर रहा हूँ। मैं आप लोग को रियल बता रहा हूँ, इस बिजनेस की जो रियल जानकारी है, जो मैं प्रैक्टिकल झेल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल इसमें से सीखा हूँ, वही मैं आप सबको बता रहा हूँ। और यदि आप लोग को इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो ये चीज बर्दाश्त करना होगा, महीना 2 महीना 6 महीना कम से कम, तो इस काम को आप कर पाओ। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।